का सोनभद्र औद्योगिक क्रांति का केंद्र है, लेकिन 100 वर्ष पूर्व ये क्षेत्र घने जंगलों और जंगली जानवरों से घिरा एक अत्यंत पिछड़ा इलाका था। यातायात का कोई साधन नहीं था, गरीबी चरम पर थी। फिर भी यहाँ की मिट्टी में आजादी की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इसी ज्वाला को दिशा देने के लिए इस धरती ने पंडित महादेव चौबे जैसे निर्भीक सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी के संघर्ष को संगठित रूप और अटूट संकल्प दिया। आइए इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से पंडित महादेव चौबे जी के आजादी के संघर्ष और उनके अदम्य साहस की गाथा को जानें। ये कहानी है उस संकल्प की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया। वर्ष 1921 में गौरीशंकर में सेनानी महादेव चौबे के आह्वान पर लगभग 25,000 लोग इकट्ठा हुए और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ये पिछड़े क्षेत्र में आजादी की क्रांति का शंखनाद था। उस समय आज का सोनभद्र मिर्जापुर जिले का हिस्सा था। अंग्रेज सरकार महादेव चौबे से परेशान होने लगी थी। अविभाजित मिर्जापुर का स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व आपके हाथ में आ चुका था। महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग करने के लिए दांडी यात्रा शुरू कर दी थी। वर्ष 1930 में देवरी खुर्द गांव में महादेव चौबे ने घोषणा कर नमक बनाना शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1930 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1 साल की सजा हुई। आपको मिर्जापुर जेल में रखा गया। महादेव चौबे ने तरामा के पोखरे पर 7 जनवरी 1932 को एक विशाल सभा की और किसानों से अपील किया कि वे अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दें। दूसरी सभा आपने राजपुर में की, जिसमें हजारों किसान इकट्ठा हुए। 18 जनवरी 1932 को आपको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको 6 माह का कठोर कारावास झेलना पड़ा। 25 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा। वर्ष 1932 में परासी दुबे का बगीचा आजादी का केंद्र बना। महादेव चौबे ने यहाँ तिरंगा फहराने की घोषणा की। जैसे ही उन्होंने झंडा फहराया, अंग्रेज घुड़सवारों ने उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए और कोड़े बरसाए। सेनानियों के रक्त से वो बगीचा पवित्र हो उठा, जिसे आज हम शहीद उद्यान के नाम से जानते हैं। 2 अप्रैल 1933 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। महादेव चौबे ट्रेन से परासी के ही सोबरन बिहार के कलकत्ता के लिए रवाना हुए। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को उतार लिया गया और बंदी बना लिया गया। 1 सप्ताह बाद दमदम जेल कलकत्ता से आपकी रिहाई हुई। क्रांति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब पंडित महादेव चौबे के बुलावे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिर्जापुर पहुंचे। 7 मार्च 1940 को लालगंज में आपकी अध्यक्षता में एक विशाल सभा हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने सभा को संबोधित किया। वर्ष 1941 सोनभद्र के लिए विभीषिका लेकर आया। अकाल ने लोगों की हिम्मत पस्त कर दी थी। जनता बेहाल थी, लेकिन आजादी के रणबांकुरों को तो सिर्फ भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियां दिखाई दे रही थी। शहीद उद्यान में सेनानियों की एक विशाल सभा हुई। सबको अलग अलग गांवों में आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई। महादेव चौबे ने अपने दोनों पुत्रों प्रभाशंकर और देवेंद्र नाथ को भी स्वतंत्रता आंदोलन की आग में झोंक दिया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में महादेव चौबे को 1 वर्ष की कठोर सजा हुई। उनके दोनों पुत्रों को भी जेल में कड़ी यातना झेलनी पड़ी। महादेव चौबे ने क्षेत्र में जागरूकता और आजादी के आंदोलन के लिए परिवर्तन नामक अखबार का भी प्रकाशन शुरू किया। प्रकाशन का केंद्र परासी का बगीचा ही बना। अंग्रेज सिपाहियों ने प्रेस मशीन को तोड़कर सभी कागज जलाकर अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। क्षेत्र तब तक जागरूक हो चुका था। महादेव चौबे की प्रेरणा से सिर्फ 100 से ज्यादा नवयुवक सोनभद्र में ही सिर पर कफन बांधकर उनके साथ हो लिए थे। महादेव चौबे के कलाइयों पर हथकड़ी के स्थायी निशान पड़े थे। जब वे जेलों में बंद रहते थे तो जेल की दीवार के सहारे उन्हें उल्टा लटका दिया जाता था। बावजूद वे वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाना नहीं छोड़ते थे। उल्टा लटकाकर अंग्रेज सिपाही इनकी बेतों से पिटाई भी करते थे। वर्ष 1942 में महादेव चौबे ने सभी सेनानियों का शहीद उद्यान में आह्वान किया और गांधी जी के निर्देश को साझा करते हुए कहा, करो या मरो का समय आ गया है। संपूर्ण जनपद में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो गया। अंग्रेजों के पांव भारत से उखड़ने लगे।
आपको 1.5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरे भारत में क्रांति की लहर बहने लगी और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। महादेव चौबे को हाथी पर बैठाकर पूरे रॉबर्ट्सगंज नगर में घुमाया गया। उनके पीछे लाखों की भीड़ हाथ में तिरंगा लिए चल रही थी। मिर्जापुर के जिस बैरक में इन्हें रखा गया था, उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने उस बैरक का नाम पंडित महादेव चौबे वार्ड रखा। इनकी स्मृति में शहीद उद्यान में वर्ष 1991 में सोनभद्र के डीएम द्वारा एक स्मारक का अनावरण किया गया। वर्ष 2011 में जिला प्रशासन द्वारा शहीद उद्यान में एक गौरव स्तंभ का निर्माण कराया गया। वर्ष 2009 में तियरा में आपकी स्मृति में गौरव वाटिका निर्मित की गई। वर्ष 2022 में रॉबर्ट्सगंज घोरावल मुख्य मार्ग पर क्रांति पथ घोषित हुआ। 1 दर्जन पुस्तकों पर आपके त्याग, देश के प्रति समर्पण और देश के लिए संघर्ष के किस्से इतिहास रूप में दर्ज हैं। वर्ष 2024 में पधारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनभद्र दौरे पर कहा, क्रांतिकारी वीरों की धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं और पंडित महादेव चौबे जी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता। वहीं लोकसभा सांसद छोटेलाल खरवार ने अपने गीत के माध्यम से पंडित महादेव चौबे के जीवन पर प्रकाश डाला। देशवा के खातिर हमारे देश के जवानवा चलाला। इस पावन धरती का कण कर आज भी उन बलिदानों की गाथा सुनाता है और हर पीढ़ी को स्मरण कराता है कि आजादी यूं ही नहीं मिली, इसे रक्त, तप और अडिग संकल्प से अर्जित किया गया। इन अमर बलिदानों को देखकर शहीद अशफाक उल्लाह खां की वे पंक्तियां स्मरण हो उठती हैं। शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।